दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी काव्य और गद्य से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उनकी, और देखेंगे कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से हैं। तो देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर है श्रृंगारिकता, यानी कि श्रृंगारिकता सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये उस समय में जिसमें रचना की जाती थी वो प्रवृत्ति यहाँ पे है। यदि बात कर लें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। तो गद्य साहित्य में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम उल्लेखनीय है। भरतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो कवि वचन सुधा भरतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की रचना है। तो द्विवेदी युग में प्रिप्रवास और कामायनी दो रचनाएं हैं जो कि द्विवेदी युग की, प्रिप्रवास जो कि 2 बार दिया हुआ है, कामायनी नहीं, प्रिप्रवास 2 बार दिया गया है। तो ये प्रिप्रवास इसकी रचना है। यदि बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। तो वह है द्विवेदी युग से संबंधित है। नई कविता की आधारभूत विशेषता है। तो आधारभूत विशेषता कौन सी है। तो वह किसी भी दर्शन के साथ बधी हुई नहीं है। कोई भी दर्शन के साथ में ये नई जो कविता है उनकी आधारभूत विशेषता है कि वो किसी के साथ में नहीं बधी हुई है। अगला प्रश्न है कि छायावादी कवि कौन है। छायावादी कवि कौन है, उसमें प्रश्न है कबीरदास, जयशंकर, तुलसी और सूरदास। तो जयशंकर छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई थी। तो वो थी आंसू। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी में। वहीं निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, केशवदत्त। वो कवि हैं अज्ञेय। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी 1936 में। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप की जो MCQs आपको दिए जाएंगे MR सीट पे भरने के लिए, उनमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ऑप्शन पे आपको जो इसमें सर्कल्स दिए होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं, उनको फिल करना होगा। प्रकृत के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति कविता है, किसकी रचना है। तो यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। कौन सा अलंकार छायावाद की देन है। तो मानवीकरण, यहाँ पे जो रचनाएं होती थी उनका मानवीकरण किया जाता था, इसलिए इसका मानवीकरण नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रयोगवाद की विशेषता है कि कल्पनाशीलता है, नवीनता के प्रति आग्रह है, रहस्यवाद है, मानवीकरण है। तो है नवीनता के प्रति आग्रह। अगला प्रश्न है तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है। तो तार सप्तक के प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है। तो वो संख्या है 3। उद्धव प्रसंग गंगावतरण कविता है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। तो वो दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम दिया हुआ है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको आपको तैयार कर लेना है। यदि एक बार वीडियो में समझ में नहीं आया तो एक दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।